बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, PCS न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान अली अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी तहसील दीपालपुर की न्यू इंटरनेशनल मंडी के अंदर। मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी गुलजार अहमद, जो कि ओनर हैं अल्लाह वारिस कमीशन शॉप के। मेरे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, आपको साथ ही बताता चलूँ कि हाल ही में न्यू इंटरनेशनल मंडी तहसील दीपालपुर के अंदर चेंजिंग की गई हैं। पहले ये आलू की एक्सपोर्टिंग करती थी, लेकिन अब इसके अंदर फ्रूट्स और सब्जी वगैरह इनकी भी खरीदो फरोख्त की जाएगी। मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये किस बिहाफ पर ये जो चेंजिंग की गई है। आया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई बजट आया था या फिर वो अपने ही बिहाफ पर कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या हाल है? सेहत मजाज अच्छे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। चौधरी साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी जो चेंजिंग तहसील दीपालपुर की न्यू इंटरनेशनल मंडी के अंदर हुई है, ये क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई बजट दिया था या फिर आप लोगों ही की तरकीब से ये आगे प्रोसेस इसका चला है? ये जैसा कि आपको मालूम है कि दीपालपुर में सबसे बड़ी मार्केट आलू की न्यू इंटरनेशनल सब्जी मंडी है। यहाँ पे तकरीबन मुकामी मंडियाँ और भी हैं, लेकिन उनमें वो लेन देन के इश्यूज हैं। इधर हमारे जो सदर साहब है मलक जानी साहब, उनकी जेर साया काम जितना भी हो रहा है, विदिन 1 घंटे में बोली के बिड के बाद वो 1 घंटे में जितना भी जिम्मेदार आलू लेके आता है उसको ऑन द टेबल पे कैश मिलता है। ये सबसे बड़ी सिक्योरिटी इस मंडी में है। उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट था कि जैसे कि दूसरी मुकामी मंडियों में सब्जी फ्रूट का काम चल रहा है परचून की शक्ल में, तो हमारे सदर साहब ने मीटिंग की और दूसरे मलक अली मोहम्मद सोनी साहब जो ऑल पाकिस्तान मंडियों के सदर हैं, हमारे सदर साहब के बड़े भाई, उन्होंने हमें एक इंस्ट्रक्शन दी कि आप ये सब्जी फ्रूट का काम अपनी मंडी में स्टार्ट करें और होल सेल पे करें। इस पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई बजट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमें मतलब ये ज़रूरत फील हुई कि जैसा कि हमारा आलू का कामयाब तकरीबन पिछले 8 साल से कामयाब तरीन तजर्बा रहा है, हम साथ साथ सब्जी और फ्रूट को लेके चलें ताकि हमारे जो भी मुकामी मंडियाँ छोटी मंडियाँ हैं उनमें जाके इसकी रसाई हो और लोग अपना कारोबार इसके जरिए रोजी कमाएं, रोजगार को बढ़ाएं। इस वजह से हमारे सदर साहब की इंस्ट्रक्शन से और बजाते खुद हर एक आड़ती ने पार्टिसिपेट करके अपनी मदद आपके तहत ये काम स्टार्ट किया है। अच्छा चौधरी साहब, बताते खुद आप एक आड़ती हैं, सदर तो एक ऊपर के लेवल का है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ क्या कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो रेट मुकर्रर करती है, आया कि आड़ती अपनी तरफ से उस रेट को चेंज कर सकते हैं या सदर साहब को इंस्ट्रक्शंस दें तो क्या वो सदर साहब के हुक्म पर रेट को आप लोग चेंजिंग कर सकते हैं? रेट की चेंजिंग सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई पे होती, गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन पे नहीं होती। अगर आपके पास इधर मुकामी, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी स्ट्रॉबेरी वगैरह फ्रूट में स्ट्रॉबेरी का सीजन है, हमारे मुकामी भी होती है, तो ये जिन चीज़ों की मुकामी फ्रूट्स और सब्जियां होती हैं उनके रेट में कमी पेशी डिमांड एंड सप्लाई पे होती है। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत हो और वो मंडी में मिल नहीं रही हो, उसकी रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे, और जिस चीज़ की वाफर मिकदार में हमें सप्लाई इजीली आसानी से रसाई हासिल हो, उसका रेट ऑटोमेटिकली डाउन होगा। ये बेसिकली गवर्नमेंट पे नहीं होता, ये डिमांड एंड सप्लाई पे होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीपालपुर में ऐसी कई वैरायटी की सब्जियां हैं जो कि इजीली अवेलेबल हैं। इधर मुकामी जो जितने 7 गांव हैं उनमें से मतलब कि इधर आसानी से पहुंच सकती हैं। बाकी रही बात ये कि हमें एक ये स्टेप लेना चाहिए था जब सीजन स्टार्ट था सब्जी का प्रॉपर सर्दी में, लेकिन हमने इसको एंड पे अभी स्टार्ट इसलिए किया ताकि आलू में थोड़ा सा रश कम हुआ है और इस पे फोकस करेंगे इंशाल्लाह। रमज़ान शरीफ के बाद इसको भरपूर तरीके से और फुल मतलब के मंडी आपको भरी नजर आएगी। होल सेल पे हम ये काम कर रहे हैं ताकि जितने भी ग्राहक हैं इधर से मुकामी मंडियों के या थोक फरोशी में या जितने भी गांव वाले आते हैं वो हमसे मुनासिब रेटों पे लेके जाएं और अपना रोजगार चलाएं। चौधरी साहब, आपने बात की कि जो मुतलका लोग अपने ज़राअत का जो काम करते हैं, सब्जियां फ्रूट्स इधर ला कर रखते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग बाहर से जो एक्सपोर्ट चीज़ें होकर आती हैं, एक तो एक्सपोर्ट डेफिनेटली उस पर एक्सपेंस ज़्यादा होता है। मैं अगर चीज़ आपको सेल करता हूँ, मैं मुकामी हूँ, जो एक्सपोर्ट आती है क्या उन उन दोनों चीज़ों के रेट सेम होते हैं? नहीं, एक्सपोर्ट का और इधर मुकामी रेट में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि इस पे कॉस्ट और वो जितने भी अखराजात होते हैं वो मैनेज होते हैं। जाहिर है कि अगर हमारे पास इधर जितनी भी सब्जी और फ्रूट है हमें इजीली अवेल होते हैं, हमारे पास लो रेट पे मिलती है। यही चीज़ें हम अगर दुबई, रशिया और दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट करते हैं तो उधर इनकी डिमांड ज़्यादा है, ऑटोमेटिकली इनके रेट डबल हैं। सही हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम लोग ईद के बाद ये प्रोजेक्ट शुरू करेंगे सदर साहब के तामन से,
तो उनका पहले भी आलू वॉशिंग में और ये सारा सिस्टम चल रहा है, तो सब्जी भी आलू आलू भी बेसिकली एक सब्जी है, और जितनी दूसरी सब्जी है ये भी साथ एक्सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। जो साहब इन सारी वजूहात में आपसे ये जानना चाहता हूँ कि डेफिनेटली अब मंडी का इफ्तिताह हो चुका है, आलू के साथ साथ सब्जी और फ्रूट्स का भी काम प्रोसेस जो है जारी है। इन सारे मामलात को एक साइड पर रख के इसके अलावा आपको इस मंडी न्यू इंटरनेशनल मंडी के अंदर कोई मुश्किलात हो, किसी मुश्किल का सामना हो? हमें बेसिकली तो मेन चीज जो मुश्किल पेश आ रही है अभी, जाहिर है आलू का तो काम शुरू से चल रहा है, सड़कों का ये रिपेयरिंग का सिस्टम जो भी है ये पेंडिंग था, लेकिन जो सब्जी है उस पे साइकिल वालों ने भी आना है, रेडी वालों ने भी आना है, रिक्शे वालों ने भी आना है। मेन चीज सब्जी फ्रूट के कारोबार में जो रुकावट है, ये जो मेन हमारा रोड है ना, जो सारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये 1 किलोमीटर का टोटा जो इन्होंने पेंडिंग किया हुआ है, मुकामी जो MNA और MPs हैं इनको बजट भी मिला हुआ है, तो ये मेन प्रॉब्लम ये रोड है। हमें ये आला हुकाम से दरख्वास्त है कि ये जल्द अज जल्द इसको क्लियर करवाएं, रोड कंप्लीट करवाएं, इसके बजट पे एक्शन लें जो दिया हुआ है। ये क्यों, किस वजह से इन्होंने रोका हुआ है? हर बंदे का हक है वोट जिसको मर्जी करे। ये मुखालिफ पार्टियों ने मतलब उनको इनविटेशन इधर नहीं मिला था मंडी में, तो उन्होंने रोड रुकवा दिया, जिसकी वजह से कई बंदों का रोजगार मुतासर हो रहा है। तो मेन चीज ये रोड है इस कारोबार में। जी बिल्कुल नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे अल्लाह वारिस कमीशन शॉप के ऑनर चौधरी गुलजार अहमद। इस सारे प्रोग्राम में उन्होंने अपनी सारी वजूहात को डेडिकेट किया और साथ ही अपनी मुश्किलात और मंडी के जो मुश्किलात थी वो पेशकश की, वो बयान की। इसी के साथ उन्हें जो मुश्किल का सामना था वो मेन उन्होंने ये कहा है कि हमें जो मेन रोड है न्यू इंटरनेशनल मंडी का वो सारा टूट फूट का शिकार है। वो कामे बाला से वो गुजारिश कर रहे हैं, मेरी भी और चौधरी साहब की भी और सारी न्यू इंटरनेशनल मंडी की तरफ से सबकी रिक्वेस्ट है हुकामे बाला से कि फिल फोर इस रोड पर नोटिस लिया जाए, एक्शन लिया जाए और इसकी रिपेयरिंग का काम किया जाए। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।